नमस्कार। तो अभी हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो चैप्टर 1 है एआई रिफ्लेक्शन यूनिट 1, इसमें हमने एआई के तीनों डोमेन्स के बारे में हमने स्टडी किया और हमने गेम्स के थ्रू भी इसको समझने की कोशिश की कि रॉक पेपर सीजर से हम डेटा को समझते हैं, सेमेंट्रिस से हम एनएलपी के बारे में जानते हैं और क्विक ड्रॉ जो गेम है वो एआई का एक तीसरा डोमेन सीवी कंप्यूटर विजन, इसके बारे में हमें एक्सप्लेन करता है। और ये गेम किस तरीके से काम करता है ये हमारे सबके समझ में हमने देखा है लास्ट वीडियो में। अब हम देखते हैं कि एआई के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। देखिए तीनों डोमेन्स के बारे में यहाँ पर डेफिनेशन दे दी है। कंप्यूटर विजन इज एन एआई डोमेन works with videos and images enabling machines to interpret and understand visual information। यानी कि इमेजेस पर वीडियोस पर काम करना है और मशीन उसको समझ पाए तो ये सीवी का टास्क हो जाता है। और जब हम बात करते हैं एनएलपी के बारे में तो ये एआई का वो डोमेन है जो टेक्सचुअल डेटा पर मेनली काम करता है। टेक्सचुअल डेटा हुआ या कोई ह्यूमन की जो लैंग्वेज है, वॉइस रिकॉग्निशन है, इसको समझ करके रिप्लाई करना, गूगल असिस्टेंट हो गए, वॉइस बेस्ड असिस्टेंट हो गए, चैटबॉट हो गए, सब एनएलपी का पार्ट बन जाते हैं। उसके बाद आता है आपका डेटा साइंस। तो डेटा साइंस में आपका न्यूमेरिकल, टेक्सचुअल, टैबुलर डेटा, ये सारा डेटा एक्सेस होता है। एआई के एप्लीकेशंस के बारे में बात करें तो फेस लॉक स्मार्टफोन्स के अंदर, लैपटॉप के अंदर और भी गैजेट्स के अंदर अब आप देखेंगे कि फेस लॉक की फीचर आ गई है। यानी कि जो आपके मोबाइल का फ्रंट कैमरा होता है वो डिटेक्ट करता है आपके कैप्चर को और आपके फेस की जो बनावट है उसके अकॉर्डिंग आपके सिस्टम पर लॉक लगाता है और आपका फेस देख करके सिस्टम अनलॉक्ड हो जाता है। तो ये भी एक एआई की सीवी बेस्ड एप्लीकेशन है कि कंप्यूटर विजन के थ्रू। स्मार्ट असिस्टेंट के बारे में बात करें तो जितने भी वॉइस बेस्ड असिस्टेंट हैं, चैटबॉट हैं, एप्पल सीरी है, अमेजॉन है, एलेक्सा है, तो ये सब भी एआई की एप्लीकेशन के दायरे में आते हैं। फ्रॉड एंड रिस्क डिटेक्शन, तो कई सारी फाइनेंस कंपनी है जिसपे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोन ले लेते हैं और कई सालों में उस पैसों को नहीं चुकाते हैं। तो ऐसे लोगों का डेटा कलेक्ट करना और उन डेटा के बेस पर जब हम उसके बारे में किसी बंदे को हमें लोन देना है तो उसका क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं, उसके बैकग्राउंड चेक करते हैं, कहीं वो किसी डिफॉल्टर लिस्ट में तो नहीं है। तो डेटा को एनालाइज करके फ्रॉड और रिस्क को डिटेक्ट करना और अपने नुकसान को कम करना, ये काम आसान हो जाता है फ्रॉड एंड रिस्क डिटेक्शन। तो ये डेटा साइंस का एक अच्छा एप्लीकेशन आपको एआई के थ्रू हेल्प करता है। मेडिकल इमेजिंग, फॉर द लास्ट डिकेड कंप्यूटर सपोर्टेड मेडिकल इमेजिंग एप्लीकेशंस दैट हैज बीन अ ट्रस्टवर्दी हेल्प फॉर फिजिशियंस। इट डजंट ओनली क्रिएट एंड एनालाइज इमेज बट ऑल्सो बिकम एन असिस्टेंट एंड हेल्प डॉक्टर विद देयर इंटरप्रिटेशन। यानी डॉक्टर कई बार इंटरप्रेट करते हैं और आगे क्या हो सकता है जो वो विजुअलाइज नहीं कर पाते, मशीन उसको विजुअलाइज करके देने में हेल्प करती है। द एप्लीकेशन इज यूज्ड टू रीड एंड कन्वर्ट 2D इमेजेस इनटू 3D मॉडल्स। तो 2D स्कैन को 3D मॉडल में कन्वर्ट करना और डिटेल्ड में उस पेशेंट की क्या हिस्ट्री है उसको समझना, ये मेडिकल इमेजिंग के थ्रू, एआई के थ्रू काम आसान हो जाता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि एआई के ये मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं जिनके थ्रू काम करना आसान हो जाता है और मशीन जो है वो हमारे पॉजिटिव वर्क के लिए हमें हेल्प करती है। अब हम आते हैं इसी यूनिट का एक जो नया एडिशन इसमें हुआ है, एआई प्रोजेक्ट साइकिल। एआई प्रोजेक्ट साइकिल के बारे में बात करें तो एक ऐसा सिस्टम जो एआई के थ्रू पूरे की पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तो इसे हम एआई प्रोजेक्ट साइकिल कहते हैं। इसमें 6 स्टेजेस के बारे में यहां बताया गया है। पहली स्टेज है प्रॉब्लम स्कोपिंग, सेकेंड है डाटा एक्विजिशन, थर्ड है डेटा एक्सप्लोरेशन, देन मॉडलिंग, इवैल्यूएशन और डिप्लॉयमेंट। तो ये 6 स्टेजेस हैं। आइए इन 6 स्टेजेस को वन बाय वन समझते हैं। पहले हम लेते हैं एक प्रॉब्लम, पेस्ट इन्फेस्टेशन डैमेज क्रॉप्स। द कॉटन इंडस्ट्री इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ 6 मिलियन लोकल फार्मर। तो ये एक एग्जाम्पल दिया है कि भाई कॉटन की जो क्रॉप्स है वो पिंक बॉल वॉर्म से इन्फेक्ट हो जाती है और ये डिफिकल्ट हो जाता है पहचानना कि भाई अगर हम आंखों से देखते हैं तो नॉर्मल आंखों से हमें वो दिखाई नहीं देते इंसेक्ट्स, और वो हमारे जो कॉटन के पौधे हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं। अब जो छोटे किसान हैं उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है और उनकी फसलों को नुकसान होता है। तो अब वो कैसे पता करें कि भाई पिंक बॉल वॉर्म उनके कॉटन के जो क्रॉप्स हैं उसको नुकसान तो नहीं पहुंचा रही। तो ये एक प्रॉब्लम जनरेट हुई। तो देखिए यहां पर एक एग्जाम्पल के तौर पे एक बकायदा इमेज दी है कि कॉटन क्रॉप्स पर किस तरीके से
ये जो पिंक बॉलवॉर्म है कैसे अफेक्ट करती है। तो ये हमारा प्रॉब्लम स्कोपिंग का टास्क हुआ। While finalizing the aim of the system, you scope the problem which you wish to solve with the help of your project. This is problem scoping. तो प्रॉब्लम स्कोपिंग में क्या हुआ कि हम प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करते हैं कि प्रॉब्लम है क्या। नाउ एज यू इंटरेक्ट विद द फार्मर यू गेट टू नो अबाउट टाइप ऑफ वॉर्म्स अफेक्टिंग द कॉटन क्रॉप। जब हमने देखा तो हमें पता चला कि भाई ये प्रॉब्लम आती है। तो अब हमने किसानों से बात की इस बारे में, तो किसानों ने बताया कि भाई हमें नुकसान तो होता है। अब हमने क्या किया, हमने भाई कौन कौन से पेस्ट हैं उनकी इमेजेस को कलेक्ट किया, किसानों के नाम कलेक्ट किए, गांव के नाम कलेक्ट किए, कितना बड़ा उनका खेत का साइज है वो साइज लिया, कौन कौन से पेस्टिसाइड वो यूज करते हैं उसके बारे में डिटेल ली। यानी कि अब हमने प्रॉब्लम को समझा। तो प्रॉब्लम को समझने के बाद जब हम उसका समाधान करने के लिए चले तो हमें किन किन चीजों की आवश्यकता हुई, टूल्स की रिक्वायरमेंट हुई। सो एज यू स्टार्ट कलेक्टिंग द इमेजेस, नेम्स एंड एक्सेट्रा, so this data now become the base of your pest management system। यानी AI के थ्रू हम एक पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम जनरेट कर रहे हैं। इसमें हमने जो डेटा कलेक्शन किया, तो डेटा कलेक्शन सेकंड स्टेज है जिसे हम डेटा एक्विजिशन की स्टेज पर काउंट करते हैं। पहली स्टेज हो गई प्रॉब्लम स्कोपिंग, जिसमें हमने प्रॉब्लम को ऑब्जर्व किया, पता किया कि प्रॉब्लम है क्या, एग्जिस्ट क्या करती है। सेकंड आते हैं कि भाई उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो डेटा कलेक्ट किया वो डेटा एक्विजिशन का पार्ट हो जाता है। After acquiring the required data, you realize that it is not uniform। आपने देखा कि भाई डेटा तो कलेक्ट हो गया लेकिन इसका कोई एक प्रॉपर मैनर नहीं बना, एक अरेंज फॉर्मेशन में नहीं आया। तो some images are small in size while other are big, so some images and other data are missing while you have multiple copies of other। तो इतने तरह की जो एम्बिग्युइटी आ गई आपके डेटा में, तो डेटा को क्लीन करना बहुत जरूरी है और डेटा को एक प्रॉपर अरेंजिंग फॉर्म में देना जरूरी है ताकि वो डेटा कुछ मैनर में आपको आउटपुट दे पाए। तो बाय एक्सप्लोरिंग द डेटा रिसर्चर कैन आइडेंटिफाई पैटर्न एंड ट्रेंड रिलेटेड टू पिंक बॉलवॉर्म इन्फेस्टेशंस, पेस्टिसाइड यूजेस, क्रॉप यील्ड्स एंड अदर रिलेवेंट फैक्टर। तो इन सब चीजों को जानने के लिए जरूरी था डेटा को प्रॉपर फॉर्मेशन में अरेंज करना। एट दिस स्टेज यू ट्राई टू इंटरप्रेट सम यूजफुल इंफॉर्मेशन आउट ऑफ द डेटा you have acquired. For this, you explore the data and try to put it uniformly for a better understanding. This is known as data exploration. तो data exploration में हम क्या करते हैं, डेटा जो हमने कलेक्ट किया, सबसे पहले प्रॉब्लम को समझा, उसके बाद प्रॉब्लम के लिए जो डेटा चाहिए था उस डेटा को कलेक्ट किया और अब हम उस डेटा को प्रॉपर अरेंज कर रहे हैं ताकि वो डेटा कोई हमें ट्रेंड, कोई मीनिंगफुल डेटा बना सके। तो इसे हम कहते हैं डेटा एक्सप्लोरेशन स्टेज। After exploring the data, now you know that you need to develop an AI-enabled app using which the farmer will click the picture of the collected pest using the phone camera. The AI app then decide whether the image is valid based on the number of pests recognized by the system and rules laid out by entomologist recommendations are displayed. तो यहाँ पर हमने एक AI based application बना रहे हैं जो आपके फोन कैमरे से किसान ने फोटो खींची अपनी फसल की और वो फसल उसने उस ऐप पर अपलोड की उस इमेज को। तो इमेज को रिकॉग्नाइज करना, इमेज को अंडरस्टैंड करना, ये सीवी बेस्ड एक प्रोजेक्ट सिस्टम है, कंप्यूटर विजन बेस्ड है। तो यहाँ पर वो उसको अंडरस्टैंड करेगा, समझेगा कि भाई ये जो डेटा है, ये जो इमेज किसान ने भेजी है, इसमें कौन सा वाला इंसेक्ट लगा हुआ है, कौन सा कीड़ा इसमें लगा हुआ है जो फसल को नुकसान पहुंचा रहा है और उसके लिए वो क्या कर सकता है। तो ये हम एक AI इनेबल्ड जो है यहाँ पर सिस्टम जनरेट कर रहे हैं। तो जब हम सिस्टम बनाते हैं तो उसे मॉडलिंग स्टेज में कवर करते हैं। टू इंप्लीमेंट योर आइडिया यू नाउ लुक एट डिफरेंट AI इनेबल्ड एल्गोरिथम विच वर्क ऑन कंप्यूटर विजन, यानी कि सीवी बेस्ड है क्योंकि इस समय जो प्रॉब्लम है वो हमारी सीवी बेस्ड प्रोजेक्ट से सॉल्व होगी। सो यू गो थ्रू सेवरल मॉडल्स एंड सेलेक्ट द वंस विच मैच योर रिक्वायरमेंट। आफ्टर चूजिंग द मॉडल यू इंप्लीमेंट इट एंड दिस इज नॉन मॉडलिंग स्टेज। कि भाई प्रॉब्लम का पता चला, प्रॉब्लम के लिए डेटा इकट्ठा कर लिया कि ये इस तरीके से सॉल्यूशन करने वाले हैं, फिर डेटा को अरेंज किया और अब हम किस तरीके से कौन सा ऐप बनाने वाले हैं ये और उसको इंप्लीमेंट करते हैं, तो ये मॉडलिंग स्टेज का पार्ट बन जाता है। अब योर पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम इज नाउ कंप्लीट। आपका सिस्टम कंप्लीट हो गया है। यू टेस्ट इट बाय फर्स्ट emptying the trap of pest onto a blank sheet of paper and opening the app, then clicking picture of pest. You notice that the result was 70% correct. After evaluating this model, you work on other shortlisted AI algorithm and work on them. You test the algorithm too.
अब आपने जो ये प्रोजेक्ट बनाया, अब आप इसको टेस्ट भी तो करेंगे कि ये कितना एक्यूरेटली रिजल्ट देता है। आपने देखा कि भाई ये जो ऐप है ये 70% जो है बिल्कुल सही रिजल्ट हमें दे रहा है। तो ऐसे में एज यू मूव टूवर्ड्स डिप्लॉइंग योर मॉडल इन द रियल वर्ल्ड, यू टेस्ट इट इन एज मेनी वे एज पॉसिबल। आप इसको हर तरीके से जज करने की कोशिश करते हैं, चेक करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो टेस्टिंग स्टेज है इसे हम इवैल्यूएशन स्टेज कहते हैं। इन दिस स्टेज वी इवैल्यूएट ईच एंड एवरी मॉडल ट्राइड एंड चूज द मॉडल विच गिव्स द मोस्ट एफिशिएंट एंड रिलायबल रिजल्ट। और हम उसको चूज करेंगे जिसका रिजल्ट की एक्यूरेसी बहुत ज्यादा जाएगी। हालांकि आगे आने वाली क्लास में आप पढ़ेंगे कि इवैल्यूएशन स्टेज में केवल एक्यूरेसी नहीं, बहुत सारी चीजें होती हैं। 4 चीजें होती हैं इसमें। हम एक्यूरेसी भी निकालते हैं, प्रिसीशन निकालते हैं, रिकॉल निकालते हैं, फिर हम F1 स्कोर भी कैलकुलेट करते हैं, ताकि हर तरीके से हमारा जो इवैल्यूएशन है एआई मॉडल का वो एक परफेक्ट इवैल्यूएशन बने। आफ्टर प्रॉपर टेस्टिंग यू डिप्लॉय योर पेस्ट मैनेजमेंट ऐप बाय गेटिंग इट इंस्टॉल्ड ऑन फार्मर्स मोबाइल फोन। कि भाई अब इवैल्यूएशन हो चुकी है, ऐप बिल्कुल परफेक्टली काम कर रही है, अब हम क्या करेंगे, इसको डिप्लॉय कर देंगे, इसको मार्केट में काम करने के लिए रेडी टू मूव कर देंगे कि भाई अब आप इस पर काम करना शुरू कर सकते हैं। तो आपने देखा कि ये कॉटन क्रॉप के एग्जाम्पल से आपने एआई प्रोजेक्ट साइकिल की 5 स्टेजेस प्लस 1 स्टेज डिप्लॉयमेंट की, ये 6 स्टेजेस आपने समझने की कोशिश की हैं। अब देखिए ये एक एग्जाम्पल दिया कि कैसे काम कर रहा है। ये कॉटन एस ऐप बनाई, तो कॉटन एस इज अ मोबाइल एप्लीकेशन दैट कैन हेल्प फार्मर प्रोटेक्ट देयर क्रॉप फ्रॉम पेस्ट। Cotton Ace uses AI to warn the farmer about a possible pest information। तो ये किस तरीके से काम करेगी, हाउ डज इट वर्क, आपने पिक्चर अपलोड करनी है, तो ये पूरा स्टेप बताया कि ये ऐप कैसे काम करती है। तो ये हमने क्या किया, एआई प्रोजेक्ट साइकिल को पूरा का पूरा समझा 6 स्टेजेस के थ्रू। आगे देखते हैं, थोड़ा सा और इसमें शॉर्ट में डेफिनेशंस को देकर के समझाया गया है। Finding out the problem, it is hard to detect the insects visually and get rid of them। तो ये प्रॉब्लम स्कोपिंग का पार्ट हुआ। डाटा एक्विजिशन, कलेक्टिंग नीडेड डेटा फ्रॉम फार्मर एंड डिजीज्ड कॉटन प्लांट, तो ये डेटा कलेक्शन हो गया। उसके बाद एक्सप्लोरिंग एंड प्लेइंग विद द डेटा टू अंडरस्टैंड इट, और डेटा को हमने एक्सप्लोर किया और उसको आगे पीछे करके हम देखते रहे कि ये डेटा में कहां पर मीनिंग देने वाला है। देन हम आए मॉडलिंग स्टेज पर, हमने एक एआई मॉडल तैयार किया जो हमारे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। अब उसने जो हमने मॉडल तैयार किया उस मॉडल को फिर हमने जज किया, चेक किया, इवैल्यूएट किया और उसके बाद हमने इसको डिप्लॉय कर दिया मार्केट के अंदर। तो ये हमारा एआई प्रोजेक्ट साइकिल की 6 स्टेजेस काम करती हैं। अब हमने देखें तो भाई एआई प्रोजेक्ट साइकिल की जरूरत क्यों पड़ी। सबसे बड़ा फायदा इसका एफिशिएंसी बढ़ गई और मॉड्यूलरिटी बढ़ गई। एफिशिएंसी हो गई कि काम आसान हो गया, और मॉड्यूलरिटी बढ़ गई कि भाई ये काम छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड होकर के और ज्यादा अच्छा रिजल्ट देने की कंडीशन में आ गया। हमें पता है यूनाइटेड नेशन ने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिए हैं, उनमें से भी हम कोई गोल लेकर के एआई प्रोजेक्ट साइकिल की हेल्प से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां बताया गया है कि भाई सेलेक्ट 1 प्रॉब्लम, कोई एक प्रॉब्लम लीजिए और अब उस प्रॉब्लम को अपना टारगेट बनाइए और देखिए कि वो प्रॉब्लम आप एआई प्रोजेक्ट साइकिल की हेल्प से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी तक हमने एआई प्रोजेक्ट साइकिल के जो बेसिक स्टेप्स थे, बेसिक इसके प्रॉपर तरीके थे कि हम 6 स्टेजेस को कवर करके कैसे एआई प्रोजेक्ट साइकिल पर काम करते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि एक एक स्टेप के अंदर भी कितने कितने माइन्यूटली पॉइंट हैं और उनको समझ करके हम एक अच्छा एआई प्रोजेक्ट सिस्टम बनाने में कैपेबल हो सकेंगे। आपको इस पूरे कॉन्सेप्ट में कहीं भी कोई डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपको उसका पूरा समाधान देने की कोशिश करेंगे।